हेलो एवरीवन, आज हम YouTube पे आए 2024 के नए अपडेट के बारे में बात करेंगे। अब इस अपडेट के बाद YouTube पे स्ट्राइक पड़ने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर आप भी एक नए यूट्यूबर हैं या फिर अपना एक नया YouTube चैनल खोलने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपको इस एक ही वीडियो में आज तक का कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। अगर आप भी किसी दूसरे चैनल के क्लिप्स वगैरह यूज़ करते हैं या फिर कोई भी हार्मफुल कंटेंट बनाते हैं या फिर अपनी वीडियोस पे गाली वगैरह का कुछ ज़्यादा ही उपयोग करते हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी दूसरे के कंटेंट को रीयूज़ करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और अपने चैनल पे अपलोड करते हैं तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूट्यूब स्ट्राइक कैसे लगाता है। सबसे पहले 4 टाइप के स्ट्राइक देता है। पहले वार्निंग स्ट्राइक देगा, उसके बाद कंटिन्यूसली 3 स्ट्राइक देते हैं बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस ऑन यूट्यूब। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कितने बार आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक लगा है या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लगा है। तो बेसिकली वो पहले वार्निंग स्ट्राइक देगा, उसके बाद 3 और स्ट्राइक अगर आपके चैनल पे पड़ जाते हैं तो आपका चैनल सस्पेंडेड हो जाएगा, डिलीट हो सकता है। बेसिकली 2 टाइप्स के आपके चैनल पर स्ट्राइक पड़ सकते हैं। पहला है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, दूसरा है कॉपीराइट स्ट्राइक। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है वो यूट्यूब के द्वारा दिया जाता है। कॉपीराइट स्ट्राइक वो उस चैनल के द्वारा दिया जाता है, उस व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है जिसका ओरिजिनल कंटेंट आपने अपने यूट्यूब चैनल पे रीयूज किया है। कॉपीराइट स्ट्राइक, इससे तो आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे कि किसी दूसरे के कंटेंट को यूज करके आपके चैनल का ये हाल हुआ है। आपके स्क्रीन पे यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन से रिलेटेड पॉइंट्स दिख रहे होंगे। तो जब भी आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको इन खास बातों का ध्यान जरूर रखना है जिससे आपके चैनल पर किसी भी तरीके का कोई भी स्ट्राइक नहीं पड़ेगा। आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस। न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट नहीं होना चाहिए, हार्मफुल डेंजरस कंटेंट नहीं होना चाहिए, हेटफुल कंटेंट नहीं होना चाहिए, वायलेंस या फिर ग्राफिकल कंटेंट नहीं होना चाहिए, हरासमेंट कंटेंट नहीं होना चाहिए, स्पैम या स्कैम से रिलेटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए, कॉपीराइट से बचना चाहिए, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए या फिर चाइल्ड सेफ्टी को ध्यान रखना चाहिए। वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है कि आपके जन पे यह बात आ रहा हो आखिर चैनल पर स्ट्राइक क्यों आते हैं। तो सिंपल सा बात है, अगर सिंपल सा मैं इसका आंसर दूं, यूट्यूब के पॉलिसी के खिलाफ कुछ भी करते हैं या फिर उसके अगेंस्ट जाते हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें करते हैं जो उसको नहीं पसंद तो आपके चैनल पे स्ट्राइक पड़ेगा। सिंपल सा बात। और सेकंड पॉइंट है कि स्ट्राइक कब कब आता है, कब कब आने के चांसेस होते हैं। फर्स्ट रीज़न है आपके चैनल पर हार्मफुल कंटेंट डालना या फिर एब्यूसिंग कंटेंट डालना। तो दोस्तों इससे ये होता है कि आप अगर किसी चैनल या किसी व्यक्ति को कथित तौर पर नाम लेकर के उसे एब्यूज़ कर रहे हैं या फिर उसे धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं या फिर गाली गलौज कर रहे हैं तो ये सब यूट्यूब के कम्युनिटी के अगेंस्ट काम करता है। जिससे होता है कि आप जिस भी व्यक्ति के चैनल को अब्यूज़ कर रहे हैं या फिर उस बंदे को अब्यूज़ कर रहे हैं तो वो आप पर स्ट्राइक डाल सकता है या फिर हार्मफुल कंटेंट डालने की वजह से, एब्यूसिंग वर्ड यूज़ करने की वजह से यूट्यूब सबसे पहले वार्निंग स्ट्राइक देता है। अब आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स तो बहुत गालियाँ देते हैं या फिर उनका चैनल ही उसी चीज़ों पे बेस्ड होता है या फिर कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जो बहुत हार्मफुल या फिर डेंजरस एक्सपेरिमेंटल कंटेंट डालते हैं तो उनका क्या होता है। यूट्यूब पहले के दिनों में अपने पॉलिसी एंड रूल्स को लेकर के उतना स्ट्रिक्ट नहीं था जितना कि आज है। और आपने देखा होगा कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी अब ऐसे वर्ड्स को यूज़ करने से बचते हैं। और कुछ यूट्यूबर्स अपने चैनल पर हार्मफुल और रिस्की एक्सपेरिमेंटल वीडियो डालते हैं पर वो लोग अपने चैनल के स्टार्टिंग में ही गाइडलाइंस से रिलेटेड पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं और एक्सपेरिमेंटल वार्निंग डाल देते हैं जिससे उनके चैनल पर स्ट्राइक लगने से बच जाता है। और उनका चैनल ही इस एक्सपेरिमेंटल चीज़ों पे बेस्ड होता है इसलिए उन पर कोई स्ट्राइक नहीं लगता। अब आते हैं सेकंड रीज़न पे। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूट्यूब पर स्ट्राइक इसी रीज़न की वजह से आता है और वो है किसी ऐसे व्यक्ति का कंटेंट यूज़ करना या फिर ये कह लो कि किसी ऐसे चैनल का कंटेंट यूज़ करना जो ऑलरेडी यूट्यूब पर पहले अपलोड किया जा चुका है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यूट्यूब इस पर तब तक स्ट्राइक नहीं डालेगा जब तक कि सामने वाला चैनल या सामने वाला बंदा अपने ओरिजिनल कंटेंट को ले करके आप पर क्लेम ना करे या फिर अपना क्लेम ना डाले। अगर वो चैनल चाहे तो आप पर स्ट्राइक भी लगवा सकता है, हटा भी सकता है। तो ये यूट्यूब चैनल पे लगने वाले स्ट्राइक के 2 रीज़न है। तो अब डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। अगर आपके चैनल पर स्ट्राइक आ गया है तो आप क्या कर सकते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके चैनल पर कौन सा स्ट्राइक आया है। यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन से रिलेटेड अगर स्ट्राइक आया है या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आया है, दोनों को चेक करना है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि करना क्या है। पहला, अगर आपके चैनल पर यूट्यूब से रिलेटेड कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया है आप ये 3 काम कर सकते हो। पहला काम तो ये है कि आप कुछ ना करें, चुपचाप बैठ के देखते रहें। वो स्ट्राइक आपके चैनल पर लाइफ टाइम तक पड़ा रहेगा।
और उसके बाद बाकी आने वाले 3 स्ट्राइक का वेट करना, बाद आपका चैनल परमानेंटली डीएक्टिवेट हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दी जोक, दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि स्ट्राइक को लेके आप यूट्यूब पर अपील कर सकते हैं। उसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप पे जो स्ट्राइक लगा है वो गलत है और आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आपने वीडियो बनाया था, लेकिन आपके वीडियो पे गलत स्ट्राइक पड़ गया है। लेकिन अगर आपका स्ट्राइक अपील रिजेक्ट हो जाता है तो उस केस पे क्या करना है, आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तीसरा काम ये कर सकते हैं कि आप वहाँ पे एक ट्रेनिंग का ऑप्शन दिया होगा, ट्रेनिंग पर क्लिक कर सकते हैं। आप अपने स्ट्राइक वाली गलती को एक्सेप्ट करके चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह ट्रेनिंग पर क्लिक करेंगे और 90 दिनों तक इस प्रकार के वीडियोस बनाने से बचेंगे, जिससे आप पर लगा हुआ स्ट्राइक अपने आप 3 महीनों के अंदर हट जाएगा। ये था यूट्यूब कम्युनिटी रिलेटेड गाइडलाइन की वजह से अगर आपके चैनल पे स्ट्राइक पड़ा है तो। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे ऊपर, जो कि बहुत खतरनाक है, जो सबको जिससे डर लगता है। अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए तो क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक होता है कि कॉपीराइट क्लेम और एक होता है कॉपीराइट स्ट्राइक। अगर कॉपीराइट क्लेम है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कंटेंट को एडिट करके उसको सॉन्ग्स वगैरह, अगर म्यूज़िक में प्रॉब्लम है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, ऑप्शन दे देता है यूट्यूब उसमें। या फिर आप किसी क्लिप्स वगैरह या किसी फ़ोटोज़ वगैरह को यूज़ किए तो आप उसको कट कर सकते हैं या फिर कुछ और कर सकते हैं। तो ये कॉपीराइट क्लेम है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देता है। अगर आप चेंज नहीं भी करेंगे तो आपका अगर यूट्यूब एडसेंस चल रहा है तो उससे जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 50% उस बंदे के पास चला जाएगा जिसका वो ओरिजिनल कंटेंट था, या आपने जिसका म्यूज़िक यूज़ किया है या जिसका क्लिप यूज़ किया है। लेकिन अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ गया है तो ये प्रॉब्लम है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं। पहली बात, अगर आपके चैनल पे किसी म्यूज़िक के यूज़ करने से रिलेटेड स्ट्राइक पड़ा है तो यूट्यूब से एडिट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं कि पहले तो आप यूट्यूब पे अपील कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि सामने वाला बंदा आप पे या सामने वाला चैनल आप पे कॉपीराइट स्ट्राइक डाल चुका है। यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि आप उस बंदे को अपने ईमेल के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से आप उसको कांटेक्ट करें, उसको मनाएं, समझाएं, उससे बात करें। अगर वो चाहे तो आप पे कॉपीराइट स्ट्राइक हटा सकता है, ना चाहे तो नहीं हटा सकता। इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे भाई, एक ही बात बोलूँगा, जब भी आप कोई वीडियो बनाते हैं तो सबसे पहले उसके हर एक चीज़ को देख ले, परख ले, समझ ले, उसके बाद ही आप कुछ वीडियो अपलोड करें। नहीं तो अगर वीडियो वायरल हो गई, कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया तो आपके सारे मेहनत पे पानी फिर जाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अगर आपको देश और दुनिया से रिलेटेड हर एक अपडेट चाहिए, चाहे वो टेक से रिलेटेड हो, न्यूज़ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, करंट अफेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी एग्जाम से रिलेटेड हो, हर एक अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। दुनिया के जितने भी अपडेट्स आते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ों से रिलेटेड हो, वो सिर्फ एक चैनल पे ही मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।